हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। सफ़ेद कपड़े पहने होने के बावजूद उसका सांवला रंग छुपा नहीं छिप रहा था। करीब जाकर देखने से ही पता चलता था कि उसके गॉगल्स किसी फुटपाती दुकान से खरीदे गए थे। बालों पर कई बार कंघी फिरा चुका वह करीब 20-22 साल की उम्र का युवक पिछले 1 घंटे से बाइक पर बैठा कई बार उठक बैठक लगा चुका था। यानी कभी बाइक पर बैठता तो कभी खड़ा हो जाता। काफी बेचैन सा लग रहा था। इस दौरान वह गुटखे के कितने पाउच निकल चुका उसे शायद खुद भी न पता हो। गहरे भूरे रंग के गॉगल्स में छिपी उसकी निगाह को ताड़ना आसान नहीं था। अलबत्ता जब भी उसने उन्हें उतारने की कोशिश की तो साफ जाहिर था कि उसकी निगाहें घर से स्कूल की इमारत के दरवाजे से टकरा कर लौट रही थीं। तभी उस दरवाजे से एक भीड़ का रेला निकलकर नजर आता है। अब तक वे परवाह वह युवक बाइक को सीधा कर तनकर खड़ा हो गया। इंतजार के कुछ ही पल बेचैनी में गुजरे। तभी पसीना पसीना उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने एक बार फिर बालों पर कंघी फिराई और गॉगल ठीक से आंखों पर चढ़ाई। मुंह की आखिरी पीक पिचते थूकते हुए होठों को ढक्कन की तरह बंद कर लिया। तेजी से अपनी तरफ आती लड़की को पहचान लिया। वह रिया ही थी। रिया खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर कुलीनता की छाप थी। खूबसूरत टॉप ने उससे गजब की कशिश पैदा कर दी। बाइक घुमाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे एहसास हो गया कि रिया बाइक की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। तभी उसे अपनी पीठ पर पैनी नाखून चुभने का एहसास हुआ और हड़बड़ाया स्वर सुनाई दिया, प्लीज जल्दी करो, मेरी सहेलियों ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। बाइक पर किक मारते ही लड़के ने पूछा, कहाँ चलना है, सिटी मॉल या फर्राटा भरती बाइक के शोरूम में? लड़के को सुनाई दे गया, कहीं भी जहां तुम ठीक समझो। कहीं भी रिया की आवाज में घुली बेचैनी को वह समझ गया था। फिर भी मजाकिया लहजे में बोला, तो चलो वहीं जहां पहली बार बाकी शब्द पीठ पर चुभते नाखूनों की पीड़ा में दब गई। लेकिन इस बार उसके कथन में मजाक का फूट नहीं था। तो फिर सिटी मॉल चलते हैं। नहीं, वहां नहीं, प्रिया जैसे तड़प कर बोली। तुम समझते क्यों नहीं सूरज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी सूरज ने अपना एक हाथ पीछे बढ़ाकर लड़की की कलाई थामने की कोशिश की तो उसने अपना गोरा नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया और उसकी पीठ से चिपक गई। सूरज को बड़ी सुखद अनुभूति हुई। तभी बाइक जोर से डगमगाई। उसने फौरन लड़की का हाथ छोड़ दिया और बाइक को काबू करने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? लड़की घबरा कर बोली। अब वह सूरज की पीठ से परे सरक गई। बाइक का पहिया बैठ गया मालूम होता है, सूरज ने बोला। शायद पंचर है। उसने बाइक को सड़क के किनारे लगाते हुए खड़ी कर दी। अब तक वे शहर से काफी दूर जा चुके थे। यह जंगली इलाका था और आसपास घास के घने झुरमुट थे। तब तक रिया उसके करीब आ गई थी। उसने आसपास नजर डालते हुए कहा, अब वापस कैसे चलेंगे? उसके स्वर में घबराहट घुली थी। लड़के ने एक पल चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सूरज ने रिया की कलाई थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। रिया ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन अगले ही पर अर्थपूर्ण स्वर से बोली, क्या कर रहे हो? तन्हाई हो, लड़का लड़की दोनों एक साथ हो और मिलन का अच्छा मौका हो तो लड़का क्या करेगा? उसने हाथ नचाते हुए कहा। रिया छिड़क कर दूर खड़ी हो गई। ये सब गलत है। यह सब कुछ शादी के बाद, अभी कोई गड़बड़ नहीं। अभी तो वापसी की जुगत करो। रिया ने बेचैनी जताई। कितनी देर हो गई? घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? सूरज ने बेसब्री से कहा। यह तुम सोचो। इसके साथ ही वह ठठाकर हंस पड़ा
और लपककर रिया का हाथ पकड़ लिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता। लेकिन जानते हो, अभी मेरी उम्र शादी की नहीं है, अभी मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। इसके लिए तुम्हें 3 साल का इंतजार करना पड़े होगा। रिया ने उसकी गिरफ्त से मुक्त होने की कोशिश की। लेकिन प्यार करने की तो है, और उसकी गिरफ्त रिया के गिर्द कसती चली गई। रिया का शरीर एक बार विरोध से तनकर ढीला पड़ गया। घास के झुरमुटों में जैसे भूचाल आ गया। करीब के दशकों पर बसेरा किए पखेरु फड़फड़ाकर उड़ गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों चौपाटी पहुंचे और वहां बेहतरीन कतार में खड़े एक कुल्फी वाले से फालूदा खरीदा। गिलास से भरे फालूदा का हर चम्मच निगलने के बाद रिया सूरज की बातों पर बेसख्ता खिलखिला रही थी। उनके बीच हवा गुजरने की भी कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से सटे बैठे थे। सलमान खान बनने की कोशिश में सूरज आवारागर्दी पर उतर आया और उसने रिया के गलों में अपनी बाहें पिरो दी, लेकिन इस पर रिया को कोई ऐतराज नहीं था। उसने फालूदा खाकर गिलास ठेले वाले की तरफ बढ़ा दिया। रिया के पर्स निकालने और भुगतान करने तक सूरज कर्जदार की तरह बगले झांकता रहा। उसने ऐसे मौक़ों पर मर्दों वाली तहजीब दिखाने की कोई जहमत नहीं उठाई। सिर झुकाए रखा। दरअसल सहेलियां कहती थीं कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, उसकी कोई लाइफ नहीं। बस मुझे सूरज को पाकर लग रहा था कि मेरी लाइफ बन गई, क्योंकि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया। इसलिए पुलिस ऑफिसर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, क्या उससे फ्रेंडशिप का तुम्हारे माता पिता को पता था? जब तुम देर सवेरे घर आती थी तो क्या बहाने बनाती थी? पुलिस ऑफिसर ने तीखी निगाह से दंपत्ति की तरफ भी देखा, लेकिन वे उनसे आंखें नहीं मिला सके। उसकी अम्मा ने अपना बचाव करते हुए कहा, हमसे तो इतना मर कहा जाता था कि आज सहेली की बर्थडे पार्टी है, या एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गई, या फिर। लेकिन पति को घूरते देख उसने अपने होठ सीन लिए। पुलिस ऑफिसर ने बात काटते हुए कहा, गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं आप। लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है, उसके आने जाने का कोई समय नहीं है, और आपको उसकी कतई फिक्र नहीं है। लड़की की बर्बादी के असली जिम्मेदार तो आप हैं। मेरी नज़रों में तो सजा के असली हकदार आप लोग हैं। लड़की को घूरते हुए पुलिस ऑफिसर ने बोला, बॉयफ्रेंड का मतलब ही समझती हो तुम? बॉयफ्रेंड वह है जो हिफाजत करे, भलाई सोचे। तुम पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रही थी और लड़का तुमको इमोशनल बेवकूफ़ बना रहा था। पुलिस ऑफिसर ने स्वर में हैरानी का गहरा फुर्ता। कैसा बॉयफ्रेंड था तुम्हारा कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा फरेब किया? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। विश्वास कैसे कर लिया तुमने उसका कि उसने तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो क्लिपिंग बना ली और तुम्हें भी भनक नहीं लगी? वह कहता था कि मेरा फिगर मॉडलिंग लायक है, मुझे विज्ञापन फिल्मों में मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे बस थोड़ी झिझक छोड़नी पड़ेगी। काफ़ी नर्वस थी मैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था। झल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर ने कहा, नशा था कोल्ड ड्रिंक में क्या? और उस कोल्ड ड्रिंक कॉन्फिडेंस में तुमने क्या कुछ गवा दिया?
पता नहीं है तुम्हें? क्रोध में फिरकते हुए पुलिस ऑफिसर ने लड़की को खा जाने वाली नजरों से देखा। खुशक होते गले में रिया ने जोर से थूक निकला। उसने बेसब्री से गर्दन हिलाई और चेहरा हथेली से धापकर फपक पड़ी। उसकी सिसकियां तेज होती चली गई। अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण उसे यह दिन देखना पड़ा था। सूरज पर उसने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था, इसलिए उसके इरादे क्या हैं यह नहीं समझ सकी। काश उसने समझदारी से काम लिया होता, पर अब क्या हो सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।